नमस्कार। देश में कोरोना का कहर इस कदर फैला हुआ है कि लोग घरों से बाहर निकलते वक्त भी 100 बार सोच रहे हैं। ऐसे में ग्रहों की चाल किस ओर इशारा कर रही है, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार जब गुरु और केतु का समीकरण धनु राशि में होता है तो ऐसे में इस काल से किसी न किसी प्रकार से बीमारियों का संक्रमण बढ़ता ही जाता है, जिससे जान माल की काफी क्षति होती है। केतु और गुरु की ये युति 129 वर्षों के बाद हो रही है। ऐसे में देवगुरु और केतु का ये संयोग क्या लाने वाला है देश में बड़ा भूचाल, या फिर देश में फिर सामान्य होंगे हालात? कोरोना से जुड़े हर ग्रह का गणित क्या कुछ कह रहा है, बता रही हैं ज्योतिषाचार्य देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वायरस के लिए केतु और बुध और इनके नक्षत्रों का विचार किया जाता है। केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में स्थित है, जिस पर मंगल की दृष्टि है, जो इसे और खतरनाक, कोरोना को और खतरनाक स्वरूप प्रदान कर रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी गुरु और केतु का समीकरण धनु राशि में बनता है तो किसी न किसी प्रकार से बीमारियों का संक्रमण इस काल में बढ़ता है, जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है, काफ़ी परेशानियां होती हैं और कष्ट वाला वातावरण बना रहता है। केतु और गुरु के इस युति की पुनरावृत्ति 129 वर्षों के बाद होती है। इस युति में एक विशेष कारण यह भी था कि जब भी केतु और गुरु का आपसी संबंध धनु राशि में बना तो उसका जो भी समय था वह एक बहुत ही छोटा होता था। कुछ महीने या कुछ दिन, कहीं कहीं पर मैंने केवल 15 दिनों तक का ही समीकरण पाया था, परंतु 2019 में यह गुरु केतु का जो समीकरण बना वह 5 नवंबर 2019 से प्रारंभ होकर 24 सितंबर 2020 तक चला, जो कि बहुत लंबा समय था। और उस समय पर एक विपरीत कारण यह भी रहा कि 25 जनवरी 2020 तक इस पर शनि महाराज ने भी अपना संबंध बनाए रखा था। और इस समीकरण को ध्यान देने योग्य बात है कि इस समीकरण को एक खतरनाक रूप दिया। इसके बाद साल 2021 में एक बार फिर से खष्ट ग्रही योग, मतलब 6 ग्रहों की युति के योग से 9 से 11 फरवरी के मध्य बना, जो वैश्विक महामारी की संभावना प्रबल बनती दिखाई दे रही थी। इसके बाद स्थितियां और भी गंभीर होती गईं, जैसे भूकंप, ग्लेशियर का टूटना, साथ ही वैश्विक महामारी ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए। अब एक बार फिर से विश्व के साथ हमारे देश में कोरोना विकराल रूप, बहुत ही भयंकर रूप धारण कर रहा है। वायरस के लिए हम केतु और बुध और इनके नक्षत्रों को ही बल लेते हैं। यहाँ पर केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में स्थित है, जिस पर मंगल की दृष्टि है, जो इसे और खतरनाक स्वरूप प्रदान कर रही है। इसके साथ ही साथ सूर्य देव, चंद्रमा एवं बुध तीनों ही रेवती नक्षत्रों में स्थित हैं। ऐसी ही स्थिति में अभी तो कोविड-19 से इस वर्ष छुटकारा मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कोरोना का विसंक्रमण बना रहेगा, जान माल के नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। ग्रहों का यह समीकरण एवं अष्टम भाव पापकर्तरी में स्थित होने के कारण जान माल के नुकसान होने की संभावना को भी प्रकट कर रहा है। हमारे देश में सीमाओं पर युद्ध की संभावना तो बनी हुई है, साथ ही सांप्रदायिक तनाव भी लगातार दिखाई दे रहा है। आतंकी घटनाएं परेशान कर रही हैं और उसकी भी संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई है। भारत भूमि धर्म को धारण करने वाली भूमि है और इतिहास साक्षी है। सारी दुनिया जानती है कि हर आपदा को अवसर बनाकर भारत ने अपनी रक्षा की है। इस कोरोना रूपी महिषासुर के समूल नाश के लिए देवी देवताओं के शरण में रहना होगा, माता भगवती का आवाहन करना होगा, इनकी पूजा पाठ आराधना करनी होगी। संयम का अर्थ है सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना और संयम से ही अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करना है। यह विपरीत जो परिस्थिति है, यह जो कोरोना काल है,
आप निश्चिंत रहें, आप अपने आप को अच्छे ढंग से रखें। सरकार के द्वारा दिए गए लॉकडाउन के जो भी एहतियात हैं, जो भी बताए गए हैं, आप उसका पूरा पालन करें। आने वाला समय बेहतर रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे और परिजनों को भी ठीक से रख पाएंगे। जरा सी लापरवाही जरा सा आपको परेशानी में ला सकता है। कोरोना भी रहने वाला है, इससे छुटकारा मिलने में थोड़ा समय लगेगा। देवताओं के शरण में रहें। हमारे देवी देवता और सारे चीज मंत्रों के देवाधीनम जगत सर्वम, हमारे देवी और देवता के अधीन में ही सारे जगत हैं। तो निश्चित रूप से पूजा पाठ आराधना से हम लोग अपने आप को आंतरिक और बाहरी दोनों मजबूती पा सकते हैं। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी और वंदे मातरम। देश और दुनिया में फैली महामारी कोरोना कब जाएगी, कब हमारा पीछा छोड़ेगी। वैक्सीनेशन आया तो सबको लगा कि अब तो कोरोना को हम भगा ही देंगे, लेकिन अब जो दूसरी लहर आई है उसने तो पहले से भी ज्यादा हालात बदतर कर दिए हैं। आलम यह है कि एक एक दिन में 2-2 लाख से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। तो खैर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो महामारी है इस देश में कब तक रहने वाली है, कब तक इसके रहने के आसार हैं, और इसके अलावा इन सब विषयों पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों होता है कोरोना, क्यों हो रहा है। समाज में इतने सारे लोग हैं, लेकिन किसी एक को ही कोरोना क्यों अपनी जद में लेता है। ये सारे विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, और इन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद नम्रता जी। नमस्कार दर्शकों। राकेश जी, बहुत अहम सवाल है। मुझे लगता है कि आपके आसपास भी जितने सारे लोग होंगे वो यही बात करते हुए आजकल नजर आ रहे होंगे कि भाई इस महामारी से कब निजात मिलेगी। कैसे देख पा रहे हैं, क्यों इतनी तेजी से जो दूसरी लहर आई है ये फैली है, और क्या लगता है कब तक ये टिकने वाला है? बिल्कुल नम्रता जी, पहली चीज़ तो सही कहा आपने कि आजकल लोग ग्रह कुंडली ज़्यादा छोड़कर इस कोरोना को ही पकड़कर इसके बारे में ही चर्चा करते हैं कि कैसे हम आचार्य जी इससे बच सकते हैं या कब तक इसके प्रभाव में रहेंगे। पहली चीज़ कि इसके प्रभाव के बारे में कि कब तक रहेगा। देखिए, वर्तमान समय को देखकर या जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से हमने कई चीज़ों में अपने व्यक्तिगत वीडियोज़ में भी बोला है, और आपके चैनल पर भी दर्शकों को माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो है ये अल्पकालिक बीमारी नहीं है, ये अल्पकालिक महामारी नहीं है। ग्रह जो संकेत देते हैं ये लंबे समय को देते हैं, और वर्तमान गोचर के अनुसार भी अगर देखा जाए तो 2022 सितंबर से पहले पहले हम इससे मुक्ति पाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मुक्ति भी अर्थात कि तब हमें कोई प्रॉपर मेडिसिन मिलेगी, तब हमें प्रॉपर कोई इलाज मिलना शुरू होगा। इस तरीके से मैं बता रहा हूं कि 2022 सितंबर के बाद हमें कुछ ऑथेंटिक चीजें इस बीमारी से लड़ने के लिए कुछ ऑथेंटिसिटी मिलेगी, जिसको हम फाइट कर सकें इस बीमारी से। तो उससे पहले आप मत लापरवाही करिए। अपने जीवन की, अपने परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है, तो आप कहीं से भी लापरवाही मत करिए। गवर्नमेंट हो सकता है कि एक बार लापरवाह हो जाए, लेकिन आप स्वयं मत लापरवाह होइए, क्योंकि आपके जीवन को आपसे बेहतर, आपके परिवार से बेहतर कोई नहीं जानेगा। नम्रता जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन अब चूंकि कोरोना का जिक्र हम कर रहे हैं तो एक और सवाल है जो मेरे भी जहन में आया है, मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों के मन में आया होगा। लॉकडाउन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाले वक्त में हम उम्मीद करें कि सरकार कोई इस तरह का बड़ा ऐलान कर सकती है, लॉकडाउन ना सही पाबंदियां ही पूरे देश में लागू कर दे? क्या पुराने वाला दौर एक बार फिर से वापस आ रहा है? देखिए नम्रता जी, दो चीजें हैं कि अगर हम कहें कि एक शब्द लॉकडाउन हम पिछले जो वर्तमान पास्ट में हमने देख लिया है, आज वर्तमान में जो जी रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हमारे ऊपर बाउंडेशंस हैं, हमारे ऊपर लिमिटेशन है। अंतर अब ये आ गया है कि तब सरकार ने कहा कि आप लोग एक जगह एकत्रित हो जाइए, जहां है वहां रह जाइए। आज सरकार कह रही है कि आप लोग संयमित रहकर और भीड़ ना जुटाइए। अब दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो लोग डर गए हैं वो अपने आप आकर बैठ गए हैं घर में। अब यहां पर शब्द आता है कि लॉकडाउन लगाएगा कि नहीं सरकार, वो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से जो पिछले साल की स्थिति थी वो गवर्नमेंट करने में निष्क्रिय रहेगी, क्योंकि वर्तमान गोचर जो है चंद्रमा और मंगल जो 12वें घर में है, और साथ ही साथ राहु जो 11th हाउस में बैठकर सरकारी कार्य में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भरी स्थिति पैदा करता है। राज सत्ता में निर्णय लेने की कमी राहु देता है। और जो केतु की स्थिति है,
केतु इस समय वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं भ्रम भी सरकार के पदों पर रहने वाले या जो शीर्ष पदों पर हैं उनके मन में किसी कार्य को लेकर भ्रम रहेगा, जिसकी वजह से आज हम इस निर्णय पर हैं और इस स्थिति पर शायद हैं जो हम आज देख रहे हैं। नम्रता जी। बिल्कुल, और ये तो हम साफ तौर पर समझ ही पा रहे हैं, जो आम जनता है वो इस चीज को भली भांति समझ रही है कि सरकार और जो शीर्ष पे जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में तो है। खैर, चूंकि जैसा हम पहले भी कहते आए हैं कि ग्रह जब भी अपनी चाल बदलते हैं तो इसका असर हर तरीके से होता है, आप पर पर्टिकुलरली ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर में होता है। खैर, चूंकि बात कर रही है कोरोना की, तो ऐसे में एक सवाल राकेश जी ये भी बनता है कि हमने अक्सर देखा है, आप ये ले लीजिए पूरा समाज है, सोसाइटी है, या फिर अगर हम ऑफिस की बात करें, एक ही शख्स पर कुछ अलग सा प्रभाव देखने को मिलता है। मान लीजिए ऑफिस का ही अगर हम एग्जांपल लें तो इतने सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक पर ही क्यों कभी कभी लगता है कि इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उसका भी क्या कनेक्शन है ग्रहों से? बिल्कुल कनेक्शन है, और एक कनेक्शन यहाँ पे लोगों के मन में मैं और करना चाहूंगा। अक्सर हमने सुना है कि लोग इसको एक धार्मिक रूप दे रहे हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पहली चीज, ग्रह किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ना किसी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये कनेक्शन है, अब हम कहें कि कोरोना क्या है, कोरोना एक संक्रमित बीमारी है। तो गुरु राहु और केतु का यहाँ जो युति है, तीनों की जो रोल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु राहु और केतु के प्रभाव से ही संक्रमण और संक्रमित बीमारियां फैलती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आ जाता है कि विशेष करके एक वर्ग के या एक तरह के लोग ही क्यों इन्फेक्टेड हो रहे हैं, हमारे चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी। अगर किसी के भी कुंडली में अगर अष्टम भाव में गुरु है, या फिर चतुर्थ में गुरु बैठ रहा है, या फिर सिक्स्थ हाउस में, इन तीन घरों में अगर गुरु बैठा हुआ है और साथ ही साथ गुरु के साथ राहु की युति है, केतु की युति है, या फिर इनका दृष्टिगत संबंध भी उस घर पर हो रहा है, अष्टम घर पर, छठे घर पर और चतुर्थ में, तो आप ज़्यादा डर रहेंगे आपके इन्फेक्शन होने का। और क्योंकि केतु अगर कहीं भी फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो आप मानसिक रूप से ज्यादा पीड़ित होंगे, ना कि बीमारी से। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में रहेंगे, आप तरह तरह की मेडिसिन पर रिसर्च अपने ऊपर करेंगे, अपने आप को खुद ही प्रयोगशाला बना डालेंगे। जो कोई बोल देगा वो प्रयोग आप करना शुरू कर देंगे, वो औषधियां लेना शुरू कर देंगे। आप किसी एक चीज पर रहें, भ्रम में ना पड़ें, परेशान ना हो, डरे नहीं। सबसे बड़ी स्थिति होगी कि आप अपनी मनोस्थिति को अगर मजबूत करेंगे तो आपके लिए इस बीमारी से, इस महामारी से बचना आसान हो जाएगा। तो आप सब सतर्क रहें, और बहुत आसान है। अगर भाई ज्योतिष का भी सहारा आप लेना चाहते हैं तो कहीं भी आप अपना लग्न चार्ट खोल लीजिए, और कहीं भी ऐसी अगर गुरु की स्थिति बन रही है तो आप थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखना शुरू कर दें, लेकिन अपने ऊपर अपने आप को प्रयोगशाला ना बनाएं। बहुत तरीके की मेडिसिन और तरह तरह के औषधियों का प्रयोग अपने ऊपर ना करें, सामान्य रहें। घर पर कुछ औषधीय चीजें हैं, गिलोय है, तुलसी है, हल्दी है, इन सब का प्रयोग आप करें, ये आपके लिए शुभ होगा। तो देखिए, ये सारे उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप नेगेटिव ना हो, नकारात्मक जो सोच है उसको आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्योंकि जैसा कि ज्योतिषाचार्य जी ने भी कहा कि मतलब इतना डर आपको कोरोना से नहीं लग रहा है जितना आपकी मनोस्थिति ऐसी हो गई है कि आप डर रहे हैं, अपने आप को आप लैब बना रही हैं, प्रयोगशाला बना रही हैं। खैर, उम्मीद करते हैं कि कोरोना से आप बचे रहें, और बचे आप इसी तरीके से रह सकते हैं कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और ध्यान रखें कि अभी कोरोना गया नहीं है, भले ही वैक्सीनेशन आ गई हो। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां आचार्य जी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और जाते जाते एक बार फिर से आपसे हम अपील करेंगे कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।